ये क्योंकि हम गठबंधन की चुनौतियों पर भी चर्चा कर लें और महाराष्ट्र में पहला एक सुगबुगाहट इसका दिखा। देवेंद्र फडणवीस लगातार मनाने की कोशिश करते रहे एनसीपी खेमे को, लेकिन नहीं माने अजीत पवार की हम कैबिनेट मंत्री से नीचे की किसी भी बात पर राजी नहीं होंगे। स्वतंत्र प्रभार देने की बात थी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं माने लेकिन अजीत पवार। इसका महाराष्ट्र की सियासत पर क्या असर आगे आने वाले समय पर? और देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि अभी नहीं, आगे अकोमोडेट करने पर सोचा जाएगा। मैं गरिमा इसको इस तरह नहीं देखता। मुझे तो लगता है बल्कि महाराष्ट्र में दाग छुड़ाने की कवायद हुई है। मुझे लगता है कि जानबूझकर पहले मंत्रिमंडल में एनसीपी को नहीं लिया गया, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप पूरे चुनाव में गूंजता रहा। प्रधानमंत्री ने नेशनल करप्ट पार्टी कहा था, 70,000 करोड़ की पार्टी कहा था, तो उससे दाग छुटाने की कोशिश। अशोक चौहान को भी इसने नहीं लिया गया, हालांकि मराठा नेता है, राज्यसभा से आते हैं। उनकी एक बड़ी वजह यह थी कि उन पर भी दाग है। नारायण राणे भी इसी तरह। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। तरह संदेह में आ गए। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की गई, इसलिए कोई बहुत बड़ा प्रयोग भी नहीं किया गया, सिवाय मराठा के तौर पर मुरलीधर मोहोल को लिया गया पुणे से, लेकिन वो शहरी मराठा का चेहरा है। मुझे लगता है कि बीजेपी को भी लगने लगा है कि मराठा वोट बैंक उनके पास नहीं आने जा रहा है, इसलिए बहुत प्रयोग नहीं किए हैं। और नितिन गडकरी को लाना मजबूरी था, क्योंकि विदर्भ से इकलौते चुनकर आए थे और बड़े कद के नेता इनको हटा नहीं सकते। पीयूष गोयल को लाना है क्योंकि मुंबई का रिप्रेजेंटेटिव है। और तीसरी रक्षा खड़से जिनको लाए हैं वो लेवा पाटिल है। ये बेसिकली जो लोग हैं किसान परिवार के लोग होते हैं और इनका बहुत बड़ी संख्या गुजरात में भी होती है। तो यहाँ एक उत्तर महाराष्ट्र को साधने की कोशिश। मुझे लगता है कि एक तरीके से उन लोगों को पुरस्कार दिया गया भ्रष्टाचार से ये पीछा छुड़ाने की कोशिश है, आप ऐसा कह रहे हैं इसको। लेकिन रविंद्र वाइकर से लेकर यामिनी यादव से लेकर बहुत सारे लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ी, वो शिंदे, एकनाथ शिंदे की शिवसेना में दाखिल हो गए। रविंद्र वाइकर का तो बयान आया कि जेल जाऊं या फिर पार्टी बदल लूं, उन्होंने पार्टी बदल ली। देखिए, मंत्री नहीं बनाया, मंत्री बनाना सिर्फ प्रताप राव जाधव को बनाया। एब्सोल्युटली, यानी प्रताप राव जाधव को बनाया। प्रताप राव जाधव चार टर्म के जी कैबिनेट पे एक दाग ना लगे। देखिए, अब ऐसा तो नहीं कर सकते, फिर तो आपको टेनी के बेटे को चुनाव नहीं लड़ा सकते, आप बहुत सारे ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को। तो ऐसा नहीं है कि दाग अच्छे नहीं है, दाग दिखने नहीं चाहिए। ये भी शायद एक रणनीति का हिस्सा दिख रहे, क्योंकि चुनाव महाराष्ट्र में 4 महीने बाद है और इसका लेकिन राजनीतिक असर होगा। एनसीपी में झगड़ा आपस में शुरू हो गया है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में सबसे पहले यदि टूट होगी तो अजीत पवार के गुट एनसीपी में होगी, इसका असर दिखेगा। संदीप, ये भी मानकर चला जा सकता है क्योंकि आपको याद होगा अभी हाल फिलहाल में छगन भुजबल कहते नजर आए थे कि लोकसभा में तो कम सीटों पर हम मान गए, विधानसभा में नहीं मानेंगे, कम से कम 90 सीटें चाहिए ताकि 60 सीटें जीत ले। तो ये फ्रैक्शन अगर टूटता है तो सबसे, जैसा आप कह रहे हैं, सबसे पहला महाराष्ट्र में एनसीपी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि पार्टी टूटेगी, मतलब पार्टी एनसीपी छोड़ के जाएगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एनसीपी में टूटेगी। छगन भुजबल खुद 12 से 14 लोगों को लेकर शायद आगे विधानसभा चुनाव आने तक जा सकते हैं। सीटों का बंटवारा जितना कठिन उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को होगा, उतना ही कठिन कम से कम मुझे लगता है कि इस गठबंधन को, क्योंकि बीजेपी 150 से कम सीटों पर यदि लड़ेगी तो उसका स्ट्राइक रेट बहुत कम हो जाएगा। ऐसा बीजेपी नहीं करेगी। पिछली बार भी वो इसी बात पर लड़ी थी कि 170 सीटें लड़े और फिर कम से कम 150 सीटों से ऊपर ज्यादा बीजेपी लड़ेगी। तो अब जो पूरा खेल मुझे लगता है जैसे ही मंत्रिमंडल बनेगा उसके बाद महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सबकी निगाहें होगी। बस 3 महीने का इंतजार वहां भी है। और ये लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, राष्ट्रपति भवन की ये सीधी तस्वीरें हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी जो बहुत जल्द, क्योंकि अब 7:13 का वक्त हुआ है और 7:15 पर यह शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। सबसे पहले व्यक्ति होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आपके सामने, पूरी सिक्योरिटी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन
और हम देख चुके हैं न सिर्फ 2014 में, 2019 में, बल्कि उसके पहले गुजरात को भी अगर याद कीजिए तो ये 7वीं दफा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं। पहले 2001 में शपथ ली, फिर 2002 में शपथ ली, फिर उसके बाद 2 बार और गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, और 2014 और 2019 के बाद 2024, और जैसा मैंने कहा कि पंडित नेहरू के बाद पहले व्यक्ति लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। 62 साल का रिकॉर्ड है। अब आप कहेंगे कि बीच में अटल बिहारी वाजपेयी